नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली। बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार भी संभव है। बीजेपी ने 2027 चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की गई। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है। नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता साफ होगा। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से आपको बता रहे, बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं की गई है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है। नवरात्र से पहले संगठन विस्तार और संभवतः मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी साफ होगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अरुण सैनी देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश कार्यकारिणी की सूची इस दौरान जारी की गई है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? जी मन, बिल्कुल देखिए, 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी 2027 के लिए कमर जो है भारतीय जनता पार्टी ने भी कस ली है और लगातार तैयारियां चल रही है। और अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रिपीट भी हुए हैं और अब उनकी जो है जिला कार्यकारिणी भाजपा ने अपनी गठित कर दी है, जिसमें कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 16 जिले हैं उनमें से 13 जनपदों की जो है कार्यकारिणी वो गठित भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और 3 जिलों की अभी कार्यकारिणी गठित होगी, जिसमें कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी अभी गठित नहीं हुई है, वो भी जो है बाद में गठित होगी। ऐसे में अब जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन होना है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसका भी गठन जल्दी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ही जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर प्रदेश में लगातार चर्चाएं चलती हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस बात को कहा कि नवरात्र में जो है मंत्रिमंडल विस्तार जो है हो सकता है। तो ऐसे में अब इसका रास्ता भी साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार भी नवरात्र में जो है वो हो जाए। तो ऐसे में इस तरीके से जो है 2027 को लेकर के तमाम तैयारियां जो है शुरू हो चुकी है। संगठन पर भारतीय जनता पार्टी जोर दे रही है और संगठन की जो है वो विस्तार करने को लेकर के हो, तो इसी के जो है क्रम में ये कमेटी भी जो है गठित की गई है, कार्यकारिणी गठित की गई है। और अब जो है प्रदेश कार्यकारिणी भाजपा अध्यक्ष की कब तक गठित होती है, इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होता है, तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी। कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता साफ होता हुआ नवरात्र तक नजर आएगा। मंत्रिमंडल विस्तार पर किस तरह से सभी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार लंबित है। जी बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के भी प्रदेश में लगातार चर्चाएं चलती हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि जब केंद्र की हरी झंडी मिलेगी उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और केंद्र को जो है सूची भी यहाँ से कई बार जा चुकी है। तो इस तरीके से 5 पद फिलहाल कैबिनेट के रिक्त है। तो ऐसे में जल्दी जो है कैबिनेट का विस्तार भी अब प्रदेश में संभव माना जा रहा है। और ऐसे में इसको लेकर के तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बात को कई बार कह चुके हैं। तो ऐसे में कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, किसे जो वर्तमान में मंत्री हैं उनमें से किसका जो है पत्ता कटता है या किसे जो है पद से हटा जाता है या नए चेहरों को जोड़ा जाता है, ये तमाम चीजें अभी समय के साथ देखने वाली होंगी। और जैसे ही आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, वो तमाम चीजें अभी देखने वाली होंगी। हालांकि जिस तरीके से जिला कार्यकारिणी गठित हुई है और अब प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के भी बातें चल रही है, ऐसे में इससे कहीं ना कहीं जो है मंत्रिमंडल विस्तार का रास्ता भी प्रदेश में साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही अरुण, आपसे समझने का यह भी प्रयास करेंगे कि चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी गठित करने में
फिलहाल क्या कुछ ऐसी स्थिति है, क्या कुछ ऐसा पेंच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है जिसके चलते इन तीनों ही जगहों की कार्यकारिणी फिलहाल घोषित नहीं की गई है? जी अमन, देखिए बिल्कुल वो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक 16 जिले हैं, उनमें से 13 की जो है कमेटी गठित वो कार्यकारिणी गठित की गई है। 3 जिलों की अभी कार्यकारिणी गठित नहीं की गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के क्या अंदरूनी समीकरण है, किस वजह से, किस कारणों से इन 3 जनपदों में जो है कार्यकारिणी गठित नहीं हो पाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी जो है इसके बारे में वो कर सकती है। लेकिन हालांकि कई तरीके से जो समीकरण भी साधने पड़ते हैं, कहीं जातीय समीकरण हो या फिर अन्य समीकरण हो, पार्टी के अंदरूनी समीकरण भी साधने पड़ते हैं। तो हो सकता है इसी की वजह से लोग जिनको लेकर जो है पेंच फंसा हुआ हो और इस वजह से ही जो है इन 3 जनपदों में देरी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हो। तो ऐसे में आगे कब तक इन 3 जनपदों में भी कार्यकारिणी गठित की जाती है, ये तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। बीजेपी ने जिला स्तरीय कार्यकारिणी की सूची जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। सूची को प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जारी किया गया है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ की कार्यकारिणी की अभी घोषणा नहीं की गई है। जल्द ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण, भव्य रूपांतरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का शुभारंभ किया। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाए गए 4 अत्याधुनिक हिलांस कम किचन आउटलेट्स का भी उद्घाटन किया गया। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सजे इस नए रूप को सीएम धामी ने शहर की पहचान और पर्यटन आकर्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल सौंदर्य बढ़ाएगी बल्कि महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा भी मिलेगा। स्मार्ट सिटी देहरादून के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिसमें एक तो ये जो हमारा घंटाघर है इसका पूरा रूपांतरण किया गया है, इसका लोकार्पण हुआ है। 13 सायरन लॉन्ग बेल उनको भी आज लोकार्पित किया गया है। बाल भिक्षावृत्ति के लिए जो बच्चे हमारे जिनको रेस्क्यू किया गया है उनके भवन का और उनका भी आज यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ हिलांस के स्वयं सहायता समूह की बहनों को 4 स्थानों पर आज उनको कैंटीन उनको मिली है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। ऐसे अनेक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुए हैं। निश्चित रूप से ये सभी कार्यक्रम देहरादून शहर के लोगों के लिए और देहरादून में बाहर से आने वाले हमारे पर्यटकों को, शीतकालीन हमारी इस राजधानी में आने वाले सभी लोगों के लिए सुविधा का एक अच्छा साधन बनेंगे, अच्छी सुविधा होगी और लोग यहाँ आने के लिए। और देहरादून में भिक्षावृत्ति के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। अब तक 80 से अधिक भिक्षा मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू कर शिक्षा से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहले चरण में 51 और दूसरे चरण में लगभग 30 बच्चों को बचाया गया। धामी ने स्पष्ट किया कि बच्चों का अधिकार भिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा है। उन्होंने कहा कि अभियान निरंतर जारी रहेगा और सरकार बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, उसके लिए 2 चरणों में यहाँ काम हो चुका है। पहले चरण में 51 बच्चे, फिर दूसरे चरण में भी लगभग 30 के आसपास बच्चे जो है रेस्क्यू किए गए हैं। ये अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और सभी बच्चों को भिक्षावृत्ति नहीं, उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को नया रूप देने की कवायद में जुट गई है, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार महानगर अध्यक्ष के चयन हेतु हाईकमान ने पर्यवेक्षक के रूप में सीडब्ल्यूसी सदस्य और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर को भेजा। ठाकुर ने स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर पदाधिकारियों के चयन का आश्वासन दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया और दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जसपुर से विधायक हैं आदेश चौहान। आदेश जी, आप जसपुर से विधायक हैं, विधानसभा में भी हम कांग्रेस पार्टी के 7 विधायकों के साथ आपको देखते रहते हैं। लगातार हरिद्वार आप पहुंचे हैं, सज्जन अभियान कांग्रेस का चल रहा है, किस प्रकार के? देखिए, पार्टी ने, हमारे हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि संगठन सृजन करना है और आम जनता की राय से, इसी के लेकर हमारे जो जगदीश ठाकुर जी हैं वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व में उनको भेजा है
तो पहली बार मैं समझता हूँ कांग्रेस में ऐसा हुआ कि एक आम कार्यकर्ता से राय शुमारी कर जिले का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। और जितने हमारे यहाँ क्योंकि जो दावेदार हैं जो चाहते हैं तो उन पर कोई प्रेशर नहीं कि पहले क्या होता था कि किसी वरिष्ठ नेता ने उसका नाम लिया और उसकी घोषणा हो गई। अब क्या पहली बार ये हुआ तो आपने देखा होगा कि बाहर इतने जोश, मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना जोश था कि वो पहले में कहना चाहते। तो ये जोश बताता है कि कांग्रेस में इस बात से बहुत बड़ा जोश आया। और राहुल जी की जो सोच है, देखिए राहुल जी ने जो तब कहा आज उसको बीजेपी मानने के लिए तैयार है। आज वोट चोरी का मुद्दा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये इन्होंने बहुत पहले कहा था और उन्होंने सिद्ध भी किया, लेकिन चुनाव आयोग या कोई चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की, तो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो उनकी सोच रही है वो आज उनके सामने है। जैसे आपको बता दूं जब जीएसटी लागू हुआ था तो 2018 में राहुल जी ने कहा था ये गब्बर टैक्स है, इस पर दोबारा पुनर्विचार हो, इसकी समीक्षा होकर इसको लागू किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार इसकी दोबारा समीक्षा कर रही है और इसको घटाने के मन बनाया है। तो राहुल जी ने जो 18 में कहा उसे आज वो लागू कर रहे हैं। तो उनकी जो सोच है वो बहुत बढ़िया है और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला 2027 उत्तराखंड में निश्चित ही कांग्रेस का होगा। सर क्या भूमिका रहने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि पिछले 22 के चुनाव में कहीं ना कहीं अच्छे खासे मतों से कांग्रेस के यहाँ पे हरिद्वार में विधायक निकल के आए, 27 में कैसे? मैंने क्या कहा कि देखिए कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि पहली बार एक आम जनता, आम कार्यकर्ता की राय से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा, तो ये जोश है क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हो रहा है और ये एक राहुल जी और खड़गे जी की सोच के अनुसार हो रहा है। तो कांग्रेस में परिवर्तन हो रहा है और मैं समझता हूं जो हमारे सीनियर लीडर मिलकर चुनाव लड़ेंगे और ये कार्यकर्ताओं के बल पर तो 2027 में यहाँ परिवर्तन होगा और कांग्रेस की सरकार में। ये हमारे साथ कांग्रेस विधायक आदेश चौहान अपने सहयोगी के साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर। पर्यवेक्षक बनाया गया है सर, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा आपको हरिद्वार भेजा गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप शामिल रहे हैं, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से आपकी बातचीत हुई है, किस प्रकार देखते हैं? जब से पूरे देश में संगठन सृजन का काम आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने हाथ पे लिया है, पूरा उत्साह है। कार्यकर और आम तौर पर सभी को ऐसा लग रहा है कि हमारी सुनवाई हो रही है। सुनवाई होने के बाद जो रिजल्ट भी आ रहे हैं, आपने गुजरात देखा, मध्य प्रदेश देखा, हरियाणा देखा, तो उसमें रिजल्ट भी सब जगह पॉजिटिव आ रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमने जिसको चाहा, हमने जिसका नाम रखा, वो हमारा मुखिया बन रहा है, हमारा प्रेसिडेंट बन रहा है। और लोगों ने जो राय दी वो राय की कांग्रेस पार्टी अमलवारी कर रही है। ऐसे सभी स्टेटों में जहां काम हुआ वहां लगा हुआ है। सर हमने देखा कि एक एक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत आप मिले हैं, ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि कोई इतना बड़ा श्रेष्ठ नेता आया है हरिद्वार और एक एक कार्यकर्ता उससे मिल रहा है। आप एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं, आपकी बातचीत हुई है, 5 नाम यहाँ प्रस्तावित भी हुए हैं कि महानगर अध्यक्ष की जो रेस में चल रहे हैं। सर शीर्ष नेतृत्व से आपको क्या मतलब आदेश क्या मिला है, किन किन मानकों पर खड़े उतरे ये प्रत्याशी, जिनके नाम चल रहे हैं, क्या क्या मानक हो सकते हैं जो महानगर अध्यक्ष बनने की सर रेस है उसमें शामिल? सबसे पहले कांग्रेस की वफादारी, भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़े, भाजपा की सरकार के सामने, उसके प्रशासन के सामने, कांग्रेस वर्कर के लिए, पब्लिक के लिए लड़ाई में कहीं पीछे हट नहीं हो जाए, ऐसे नौजवानों को ढूंढना है। बंदा जब बने डिस्ट्रिक्ट या सिटी का प्रेसिडेंट, तब कोई गुटका नहीं रहे, वो पूरी पार्टी को संभाले, पूरे परिवार को संभाले। उससे किसी की बनती है नहीं बनती है, वो जहां तक नहीं बना है वहां तक ठीक है, लेकिन बनने के बाद पूरे परिवार को संभालने की जिसकी जिम्मेदारी है, वैसे बंदे को ढूंढना है। सर 2027 का चुनाव नजदीक है, बहुत कम समय बचा है, एकदम से सब समय एकदम से निकल जाता है। अब किस प्रकार देखें, क्या आप नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या यहाँ पे दिशा निर्देश देने वाले हैं, क्या मतलब क्या भूमिका आपकी रहने वाली है, किस स्ट्रेटेजी और रणनीति के साथ कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है? आमतौर पर कांग्रेस की यह हालत रही है
कि कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस होता है तभी चुनाव चालू होता है। 27 का चुनाव उत्तराखंड में, उसकी तैयारी आज हम कर रहे हैं। मतलब 2 साल हमारे पास है और हमारा वर्कर पूरा चार्ज हो रहा है। मेन मुद्दा जो वोट चोरी और प्रशासन का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग को हाईजैक करके, रेवेन्यू और पुलिस को हाईजैक करके जिस तरह से भाजपा ने पूरी चुनाव की रणनीति बदली है और गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जेलों में जाके जो कैदी थे उनकी मीटिंग होम मिनिस्टर कर रहा है या भाजपा का लीडर कर रहा है कि इसको पैरेल करवानी है और वो फलानी असेंबली में 10,000 वोट कांग्रेस का तोड़ेगा तो उसे पैरेल करवा रहे हैं। कश्मीर में जो टेररिस्ट ग्रुप था जिसको कांग्रेस के शासन में जेल में डाला था, उसको अमित शाह कश्मीर में जाके जेल से बाहर करवा रहा है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना रहा है। ये पूरी चीजें पूरे देश की राहुल जी ने सुनी, कांग्रेस हाईकमान ने सुनी और ये सबका ब्यौरा तैयार करके कांग्रेस अभी से पूरी रणनीति बना के चुनाव में जा रही है। सर, छोटे छोटे 2 सवाल लेंगे आपसे। पहला सवाल, श्री राहुल गांधी जी लगातार वोट चोर गद्दी छोर, पूरे देश में सर ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप, आप कैसे देख रहे हैं, क्या हकीकत है ये? देखो, चुनाव आयोग के सामने राहुल जी ने आरोप लगाए तो चुनाव आयोग तो जवाब नहीं दे रहा था, भाजपा के दिग्गज नेता जवाब दे रहे थे। तो मतलब चुनाव आयोग और भाजपा एक ही है। जब चुनाव आयोग का चयन था उसी टाइम जो कमेटी बनी थी उसमें सीएल विपक्ष के नेता को होना चाहिए, वो नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को होना चाहिए, वो नहीं रखा। दोनों को निकाल दिया। मतलब चुनाव आयोग है वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा जो कहेगी वैसे ही चुनाव आयोग करेगा, ये क्लियर है। सर, लगभग 2.5 दशक से गुजरात में कांग्रेस का सूखा है। आप गुजरात के वरिष्ठ नेता हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ओबीसी समाज के बड़े नेता हैं आप गुजरात में और प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े शीर्ष नेता हैं। कैसे देख रहे हैं सर ये सूखा जो कांग्रेस का गुजरात में लगातार चल रहा है, कैसे ये थोड़ा गिलापन कैसे आया? देखो, 22 में भी चुनाव हुआ, पूरे ट्राइबल बेल्ट में जो हेजिटेशन हो रहा था वो नौजवानों को आम आदमी में बीजेपी और आम आदमी का जो सेटिंग हुआ, वहां नौजवानों को कैंडिडेट बना दिया आम आदमी पार्टी का। पूरा फंडिंग भाजपा ने किया, रणनीति भाजपा ने बनाई और ट्राइबल बेल्ट हमारा पूरा खत्म कर दिया। शहरी इलाकों में हिंदू मुसलमान की बात और कहीं देहातों में समाज को सामने लाने की बात, और ये पूरी रणनीति तो सालों से भाजपा की चल रही है। लेकिन जब हमें राजकीय पार्टी को मतदार सूची मिलती है तो वो होती है, पर जब चुनाव होता है उसी दिन कांग्रेस के जो वोटर्स थे उस पर डिलीट का सिक्का मार दिया गया और एक एक बूथ से 200 300 मत डिलीट कर दिए। ये पूरी साजिश करके गुजरात में भी भाजपा चुनाव जीती और यही मॉडल पूरे देश में अख्तियार हो रहा है। इससे हमारे साथ सीडब्ल्यूसी मेंबर, पूर्व सांसद और गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, जिन्होंने लगातार कांग्रेस के सर्जन अभियान जो लगातार हरिद्वार में चल रहा है उससे कैसे बढ़ाया जाएगा, कैसे इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखेगी और चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, लगातार इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए थे। अपने सहयोगी के साथ नैनीताल पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हल्द्वानी कोतवाली के बाहर अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। मामला वार्ड 55 के पार्षद अमित बिष्ट को विवाद के बाद पुलिस की ओर से डिटेन करने का था। देर रात तक पार्षद को रिहा न किए जाने से नाराज विधायक ने पुलिस अधिकारियों से तीखी नाराजगी जताई। वहीं इसके बाद मामले में एसएसपी के हस्तक्षेप और बातचीत के बाद पार्षद को छोड़ा गया। लेके चले गए। ये मामला वहीं पर रफा दफा हो गया था। फिर उसके पौन घंटे बाद वहाँ में 25-30 लोगों का और झुंड आया। उन्होंने होटल में एक शीशा और पत्थरबाजी करी है। निकाल के वो जो मेरे कर्मचारी जिनसे पहले मुँह हुआ था उनके ऊपर फिर उन्होंने हाथापाई करी। कुछ जेब से उन्होंने, वो वीडियो में दिख रहा है साहब, कुछ जेब से निकाल के वो छुरा टाइप का कुछ निकाल रहा था। तो मेरे द्वारा फिर बीच में मैं आया, मेरा बीच बचाव करा मैंने उसे 1-2 थप्पड़ मारे। ये मेरी गलती है,
मैंने इतना अग्रेसिव नहीं होता, पर मेरी घटना एक क्षेत्र में मेरे घर के आगे और मेरे प्रस्थान में इस तरह पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और इससे अभद्र व्यवहार हो जाता, थोड़ा मैं अग्रेसिव हुआ तो मैंने 2 थप्पड़ मार के मैंने सोचा इन लोगों को, बच्चों को तभी मानेंगे, इन्हें मैंने छुड़वा दिया था। उसके बाद छुड़वाने के बाद 11:30 बजे पूरा पुलिस विभाग मेरे घर पर आके, और जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँगा, और मेरे को ज़बरदस्ती घर से बुलवा के खींच के ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाने लगे। मैंने कहा भाई मैं आपकी गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं कोई अपराधी तो हूँ नहीं, ना कोई अभी ऐसी तहरीर है। मैंने आप लोग थाने चलिए, मैं पीछे से अपनी गाड़ी में आ रहा हूँ। मैं यहाँ आया तो मेरे को रात भर फिर यहाँ रात को 2-2:30 बजे तक यहाँ बैठाला गया। और उसके बाद फिर मेरे को जब माननीय विधायक जी का फ़ोन आया कोतवाल साहब के पास, तो मेरे को इनको एक मुश्किल में यहाँ से जमानती दे के तब मेरे को छोड़ा गया। तो मैं सुबह फिर 10:30 बजे इंचार्ज साहब टीपी नगर आए, वो उन्होंने वहाँ पूरे मौके में पूरी वीडियो फिर से दोबारा देखी। उन्होंने देखा क्या गलत है क्या सही है, मैं भी उनके साथ में बैठा था। फिर मैं यहाँ कोतवाली में आया, उन्होंने कोतवाल साहब को सब जगह अपने सीनियर अधिकारियों को वो वीडियो भेजी। पता नहीं किस देश भावना से उस समय तो कहा गया मेरे से तुमको सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। मैंने कोई नहीं, आप ये मेरे स्टाफ के भी 2 वर्कर हैं, 2 उनके हैं, इनका आप एक चालान करके इनको एक्ट में या जो भी होता है आप इनको छोड़ दीजिए। तो मेरे से कहने लगा मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कार्यकर्ता के सम्मान का सवाल था। पुलिस ने हमारे पार्षद को कल से यहाँ बैठा रखा था और आज दोपहर को मेरी बात भी हो गई थी, फिर भी नहीं छोड़ा था, इसलिए मुझे आना पड़ा। और यहाँ देखा ना इंस्पेक्टर है ना एसएसपी हैं, तो मैं फिर धरने पे बैठा। अच्छा, तो क्या लगता है अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या तानाशाही का रवैया चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। एसएसपी नैनीताल से थोड़ा आने में विलम्ब हुआ। इंस्पेक्टर वो कोई क्या मेला हो रहा था, महोत्सव हो रहा था, वहाँ बिजी से थोड़ा आने में टाइम लगा, तो आ गए। उन्होंने सॉरी कह दिया, सब बात हो गई और आगे जो कार्रवाई। सरकार में आप ही को धरने पे बैठना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं मानते इसको? इसमें क्या दुर्भाग्य की बात है? सरकार अलग है, व्यक्ति अलग है। थाने में कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ हम बैठे, सरकार के समर्थन में बैठे। और रुक करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से सामने। उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने की सूचना मिली। कई घरों के साथ बाजार में भी पानी घुस गया है। एसडीआरएफ सहित आपदा टीम राहत बचाव में जुट गई। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने की कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से, जहां पर नौगांव में बादल फटने की सूचना मिली। कई घरों के साथ बाजार में भी पानी घुस गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से। एसडीआरएफ सहित आपदा टीम राहत बचाव में जुटी। हरिद्वार पुलिस महकमे में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों के तबादले कर नए पदों पर तैनात किया। नितेश शर्मा को सिटकुल थाने की जिम्मेदारी, मनोहर सिंह भंडारी को गंगनहर कोतवाली, शांति कुमार को रानीपुर कोतवाली और रविंद्र शाह को कनखल थाने का प्रभारी बनाया गया। प्रशासनिक मजबूरी और कानून व्यवस्था मजबूत करने की रणनीति इस बदलाव के पीछे मानी जा रही है। और रुक करेंगे हरिद्वार से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने। चंद्र ग्रहण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हर की पौड़ी पर आज शाम गंगा आरती नहीं होगी। आज दोपहर 12:30 बजे गंगा आरती की जाएगी। समय में बदलाव किया गया है। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित की क्षेत्रवासियों से अपील है, गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन कर लें। ये बड़ी और अहम जानकारी हरिद्वार से सामने। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने क्षेत्रवासियों से अपील की है, गृहस्थ लोग शाम 7 बजे तक भोजन कर लें। चंद्र ग्रहण को लेकर गाइडलाइन जारी की गई। हर की पौड़ी पर आज शाम गंगा आरती नहीं होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 12:30 बजे गंगा आरती की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।